तो आज बात करते हैं एक ऐसे गुरु की जिनकी कहानी भारत के शांत पहाड़ों से शुरू होकर सीधे पहुंच गई दुनिया की सबसे हाईटेक जगह सिलिकॉन वैली तक। मतलब सोचिए, ये कैसे हुआ? चलिए आज इसी दिलचस्प सफर को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कौन थे ये गुरु जिन्हें उनके भक्त प्यार से महाराज जी बुलाते थे? और ऐसा क्या था उनमें कि वेस्ट के बड़े बड़े लोग, यहां तक कि टेक की दुनिया के दिग्गज भी उनसे इतने प्रभावित हुए? आइए इसी को जानते हैं। तो सबसे पहले उनके असर की बात करते हैं। उनका प्रभाव वाकई में हैरान कर देने वाला था। मतलब ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि हजारों मील दूर वेस्ट में भी इसने एक तरह की आध्यात्मिक लहर पैदा कर दी। उनकी जो अपील थी ना, वो सच में ग्लोबल थी। आप देखिए, लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं, जैसे रामदास जो पहले हार्वर्ड में प्रोफेसर थे। नाम था रिचर्ड एल्बर्ट। वो महाराज जी से मिले और उनकी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। और वो अकेले नहीं थे। कृष्णा दास, जय उत्तल, ये सब लोग उनकी शरण में आए। ये दिखाता है कि उनका असर कितना गहरा था। देखिए, महाराज जी की बातें सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, उनका फोकस था सेवा और करुणा पर। वो ये नहीं कहते थे कि बस आंख बंद करके बैठ जाओ। नहीं, उनका जोर इस बात पर था कि दुनिया में जाओ, लोगों की मदद करो, एक पॉजिटिव बदलाव लाओ। और असल में यही चीज उनके असर को इतना खास बनाती है। और ये बातें सिर्फ हवा में नहीं रहीं, उनसे प्रेरणा लेकर कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बने, जैसे कि सेवा फाउंडेशन। सोचिए, इस एक संस्था ने दुनिया भर में लाखों लोगों को, मैं लाखों की बात कर रही हूं, उन्हें आंखों की रोशनी वापस दी है, हेल्थ सर्विसेज पहुंचाई हैं। ये उनकी सेवा की सीख का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, तो अब तक हमने उनके प्रभाव की बात की, पर सवाल तो वही है, आखिर कौन थे वो इंसान जिन्होंने इतने लोगों को प्रेरित किया, इतनी बड़ी विरासत बनाई? चलिए अब उनकी जिंदगी की कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो उनका असल नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। उनका जो रास्ता था वो था भक्ति योग का। भक्ति योग का मतलब है, सिंपल शब्दों में, ईश्वर से प्रेम और टोटल सरेंडर। और यही चीज, यही फिलॉसफी उनके जीवन का, उनकी हरेक शिक्षा का केंद्र थी। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। और दिलचस्प बात यह है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एक अमीर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मतलब सब कुछ था उनके पास, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये सब छोड़कर एक साधु का, एक फकीर का जीवन चुना, सब कुछ त्याग दिया। उनकी जिंदगी ना किसी सीधी सादी लकीर पर नहीं चली, इसमें बड़े उतार चढ़ाव और मोड़ थे। उन्होंने एक ही जीवन में दो बिल्कुल अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाई। ये देखिए, ये बहुत कमाल की बात है। एक तरफ वो सिर्फ 11 साल की उम्र में साधु बनने के लिए घर छोड़ देते हैं, पूरे उत्तर भारत में भटकते हैं, और दूसरी तरफ अपने पिता के कहने पर घर वापस आते हैं, शादीशुदा जिंदगी जीते हैं, और उनके बच्चे भी होते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। एक ही जिंदगी में सन्यासी भी और गृहस्थ भी। ये बैलेंस बनाना वाकई असाधारण था। तो एक नजर उनकी पूरी यात्रा पर डालते हैं। 1900 के आसपास जन्म हुआ, फिर करीब 11 साल की उम्र में साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। फिर कई सालों बाद 1958 में वो फिर से यात्रा पर निकल पड़े। और फिर आया 1964, जब उन्होंने कैंची धाम आश्रम की स्थापना की, जो बाद में उनका और उनके भक्तों का एक तरह से आध्यात्मिक घर बन गया। और 1973 में उन्होंने महासमाधि ले ली। तो जैसे जैसे उनका नाम और प्रभाव बढ़ता गया, उनके आश्रम भक्तों के लिए एक सेंटर पॉइंट बन गए। लोग दूर दूर से उनकी बातें सुनने, उनके साथ बस कुछ पल बिताने के लिए आते थे। और इनमें से सबसे खास है कैंची धाम आश्रम, जो 1964 में बना। यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी दशक बिताया। ये जगह हिमालय की गोद में बसी एक बेहद शांत और खूबसूरत जगह है। और यही वो जगह थी जहां पश्चिम से आए कई लोगों की उनसे वो पहली मुलाकात हुई, जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उनके आखिरी पल काफी अचानक और दुखद थे। हुआ ये कि वो ट्रेन से सफर कर रहे थे जब उन्हें सीने में दर्द महसूस हुआ। उन्हें मथुरा स्टेशन पर उतारा गया, जहां उनकी हालत बिगड़ने लगी। उन्हें डायबिटिक कोमा हो गया था और अस्पताल ले जाने पर 11 सितंबर 1973 की सुबह उनका निधन हो गया। और उनके आखिरी शब्द थे, जय जगदीश हरे। ये शब्द उनके पूरे जीवन की भक्ति और समर्पण का सार हैं। अंत तक बस वही एक विश्वास। तो भले ही वो शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनकी सीख आज भी जिंदा है, और शायद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। जरा इस नंबर को देखिए, 100 से भी ज्यादा मंदिर पूरी दुनिया में उनके नाम पर बनाए गए हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये वो जगहें हैं जहां आज भी उनकी याद और उनकी सीधी सादी सीख जिंदा है। और फिर है कैंची धाम का मेला। हर साल 15 जून को आश्रम के स्थापना दिवस पर यहाँ हजारों की भीड़ जुटती है। ये एक तरह का जश्न है, उनकी याद में, उनकी बातों को जिंदा रखने के लिए।
ये दिखाता है कि लोगों के दिलों में वो आज भी कितने गहरे बसे हुए हैं। तो आखिर में सवाल यही है, कैसे एक छोटे से भारतीय गांव के एक इंसान की कहानी आज भी पूरी दुनिया में सेवा और भक्ति की इतनी बड़ी विरासत को जिंदा रखे हुए है। शायद इसका जवाब उनकी सबसे सरल और सबसे गहरी शिक्षा में छिपा है। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और ईश्वर को याद करो। एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही पावरफुल है।